रामलला के दिव्य राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उस कार्यक्रम के बाद किस तरह से वहां उपासना पद्धति होगी, क्या कुछ होगा और उस कार्यक्रम का क्या कुछ प्रारूप रहेगा प्राण प्रतिष्ठा का, बातचीत करने के लिए सत्येंद्र दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलला के मुख्य अर्चक हैं। लंबे वक्त से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। महाराज जी, आप लगातार रामलला की सेवा कर रहे हैं। अब ये जो उपासना श्री राम वासना पद्धति ट्रस्ट की तरफ से दी गई है, इसमें क्या कुछ है नया और किस तरह से ये इसका अनुपालन किया जाना है? देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद ये जो जिनकी पूजा हो रही है अभी 23 दिसंबर 1949 से, इसकी भी व्यवस्था जब हो जाएगी, उसके बाद जो पूजा पद्धति होगी, तो ये पुस्तक का उद्देश्य जो केवल यही है कि भगवान राम चारों भाई वर्तमान समय में उनकी पूजा हो रही है और इन्हीं के संबंध में यह कहा गया है, जिसमें जहाँ माता सीता और राम का है, राम दरबार है, उसको हमें नहीं किया गया, जबकि हर मंदिरों में या जो वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं, राम सीता जहाँ है उनकी स्तुति हुई होती है। तो यहाँ स्तुति में केवल जय घोष में भी वही दिए हैं कि भगवान रामलला का, चारों भाइयों का और इस तरह से माताओं का इस जय घोष महाराज जी, हम चाहेंगे कि आप इसमें हमें भी दिखाएं और हमारे माध्यम से चैनल के जरिए जो दर्शक हैं वो भी देखें कि क्या कुछ वर्णन। पहले तो ये जो है ये हैं क्या कहते हैं, जो ये पुस्तक छपी है उसका इसी 16 मंत्रों से पुरुषोक्त नाम है उसका। तो पुरुषोक्त में ये मंत्र हैं, इसी मंत्रों से यह काम होता है हर चीज़। जैसे यहाँ पर पीछे दिए हैं, देखो हमने क्या क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, इसको यहाँ व्यवस्थित किए हैं। लेकिन जहाँ सीता माता और राम का है उसको हमें नहीं रखे हैं, इस प्रकार से है। और इसके में जय घोष भी जो होता है उसमें भी परिवर्तन किए हैं। जय घोष में क्या परिवर्तन किया गया है? क्योंकि जय घोष सबसे मुख्य कहा जाता है पूजा के बाद जब जयकारा लगाया जाता है। देखिए, यहाँ इन्होंने रामलला से शुरू किया है जय घोष में, और रामलला से और जगत गुरु तक की ये जय घोष है। इसमें है, देखिए, पहले रामलला सरकार की जय, इसके बाद आनंद कंद भगवान की जय, उसके बाद कौशल्या नंदन भगवान की जय, उसके बाद दशरथ नंदन भगवान की जय। और इतना तो राम के लिए हो गया। फिर कैकेयी नंदन भगवान की जय और सुमित्रा नंदन भगवान की जय, फिर चारों भाइयों की जय, फिर उसके बाद में हनुमान जी का जय, उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि की जय, इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि की जय, उसके बाद काशी विश्वनाथ की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू महारानी की जय, इसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। और इसके बाद दिया है सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। और अभी ये जो होता है श्रृंगार आरती की बात होता है जी, तब फिर अंत में दे दिए श्रृंगार आरती की जय, जय श्री सीता राम, यमी सीता राम की जय बोल दिए, और फिर राम जन्मभूमि की जय। इसी प्रकार भाई अब यहाँ स्तुति शुरू होती है। हाँ, कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये जय घोष है। तो अब राम जन्मभूमि के नए भवन में जो पूजा अर्चना पद्धति होगी वो ये होगी जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्री राम उपासना के तौर पर जारी कर दिया है। और इसको लेकर खुद इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर एक्सक्लूसिव आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद हैं। तो महाराज जी, अब ये पूजा पद्धति से उपासना पद्धति जो है वो रामलला के नए भवन में शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जो पुस्तक है उसी लिए छपी है। ये विशेषकर जो भी ये नए भर्ती हुए हैं, लगभग 20-21 जो ये अर्चक हैं, उनको यही शिक्षा दे रहा है। इसी प्रकार से वो उपासना की जो पद्धति है वो समझेंगे। और हम लोगों ने पहले से करते आए हैं, और जिस सनातन रूप से और जिस
भगवान राम के अन्य मंदिरों में होता है उसी अनुसार करते आए हैं। और वो जो हमारे यहाँ 16 मंत्र है, 16 मंत्रों के पर ही षोडशोपचार पूजा होती आ रही है, पंचोपचार पूजा होती है। तो ये सारी पूजाएं और जय घोष से जो होता है वो हम अयोध्या धाम के और भगवान राम के साथ जोड़ते हैं, सीता माता के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसमें केवल चारों भाइयों की है, राम है और चारों भाई माताएं तीनों हैं। तो इस प्रकार के जो हैं उनका उद्देश्य इसी है कि केवल राम और चारों भाइयों से संबंधित है, क्योंकि यह राम जन्मभूमि है और वहाँ केवल राम की प्रतिमा स्थापित हो रही है और चारों भाइयों की छोटी प्रतिमा होती है। इसीलिए उसी रूप से यहाँ का सारी पूजा पद्धति जय घोष सब किया जाएगा। इस पुस्तक में यही निर्देश है। देखिए, आपने देखा कि किस तरह से अब ये पुस्तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक पूजा पद्धति की पुस्तक निर्वाचित कर दी गई।